सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर स्टार बना करके टॉपिक को पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए मैं बोल रहा हूँ। डीएड स्पेशल एजुकेशन के साथ साथ यह टॉपिक जो है आपका यूपी टेट, सी टेट और रीट, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि रामबाण टॉपिक कह सकते हैं, बिल्कुल रसगुल्ले जैसा टॉपिक है ये। और कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं इन पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास। यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत लिखिए, तो कभी कभी आपसे पूछ देगा गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत लिखिए, यानी कि गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो देख लेते हैं क्या है, कुछ है आपका गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको डीएड स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहती हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वह डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई के हों, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के हों, क्योंकि ये कॉमन पेपर आपका है एजुकेशन साइकोलॉजी। तो सभी अभ्यर्थी, जितने भी फर्स्ट ईयर के अभ्यर्थी हैं, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एचआई हो, आईडी हो, वीआई हो, सीपी हो, एएसडी हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ। सबसे पहले थोड़ा हम गार्डनर के बारे में जानेंगे। इन्होंने पहले 7 प्रकार की बुद्धियां बताई, इसके बाद में 8वीं बुद्धि कब बताई, 9वीं बुद्धि कब बताई और 8वीं 9वीं बुद्धि क्या है, सब पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, समझ जाएंगे। बहुत ही सरल टॉपिक है ये। और देखते हैं, चलिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर जी ने दिया था। किसने? हार्वर्ड गार्डनर जी ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। और किस सन में दिया? 1983 ईस्वी में बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर जी ने 1983 ईस्वी में। जब इन्होंने यह सिद्धांत दिया था तब इन्होंने बताई थी बुद्धि केवल और केवल 7 प्रकार की। 7 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई। यानी कि 1983 ईस्वी में इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई अपने सिद्धांत में। लेकिन इसके बाद इन्होंने परिवर्तन किया। अभी आगे देखते हैं कितने प्रकार की इनकी बुद्धि हो चुकी हैं। इनके अनुसार बुद्धि एक तत्व तो नहीं है बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। इन्होंने कहा कि बुद्धि एक नहीं है, बुद्धि के अनेक रूप हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना होकर के बहुकारकी बताया। इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि का जो स्वरूप है वह एकांकी नहीं है, बहुकारकी है, ऐसा इन्होंने बताया। और कितने प्रकार की? 7 प्रकार की बुद्धि बताई 1983 ईस्वी में। अब आगे देख लेते हैं और क्या कहा। प्रत्येक बुद्धि क्या होती है? एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। यानी कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर के कार्य करती है, ऐसा इन्होंने बताया। इसके बाद में बात आती है 1998 की, यानी कि 1998 की। और 1998 में इन्होंने बुद्धि बताई 8 प्रकार की, यानी कि एक प्रकार बढ़ा दिया। उसके बाद में जस्ट 2 साल बाद, यानी कि सन 2000 की बात आती है और 2000 में इन्होंने क्या कहा? बुद्धि 9 प्रकार की होती है। अब ये 8वीं और 9वीं बुद्धि इन्होंने क्या बताई आपको इस वीडियो में बताया जाएगा लास्ट में, क्योंकि वो दोनों बुद्धियां इसमें ऐड की गई हैं। कभी कभी आपके सीटेट के पेपर में पूछ देगा या टेट के पेपर में पूछ देगा, तो जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है
उसमें आपको 8 प्रकार की बुद्धि देखने को मिलेंगी। तो अगर पेपर में अगर आपको 7 नहीं देता है या 9 नहीं देता है, और अगर देता भी है तो ये तीनों अगर ऑप्शन देते हैं तो उसमें से आप लोग 8 का आंसर टिक कीजिएगा, सही होगा। अब देखते हैं गार्डनर की बुद्धि के जो प्रकार हैं। सबसे पहला जो प्रकार आपका शाब्दिक भाषाई बुद्धि, जो पहला प्रकार है आपका शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसके अनुसार देख लेते हैं, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस बुद्धि में वाक्य, शब्द, बोध क्षमता, शब्दावली, वोकैब जिसको आप लोग कहते हैं, शब्दों के क्रम के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता होती है। यानी कि जिसके पास यह बुद्धि अधिक होगी वे वकील बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं। अब वकील, कवि और पत्रकार का मतलब क्या होता है? कोई भी वकील होता है जब उसको जिरा करनी होती है, जब उसको कोई केस लड़ना होता है, तो किस प्रकार से अपने उसका जो जिसको वो बचा रहा होता है, जिसकी तरफ से वो लड़ रहा होता है, किस प्रकार से अपनी शाब्दिक शब्दावली का प्रयोग करके, वाक्यों का प्रयोग करके, चीज़ों को घुमा फिरा करके, प्रस्तुत करके कैसे उसको छुड़ा करके लाता है। अब कवियों को ही ले लीजिए, कवि किस प्रकार से चीज़ों को तोड़ मरोड़ के और ये मान के चलिए 2 लाइन में पूरा का पूरा सार लिख देते हैं। वैसे ही पत्रकार को बस एक टॉपिक मिल जाए और उसकी पत्रकारिता पूरी हो जाती है। तो शाब्दिक भाषाई बुद्धि जिसके पास होती है वे वकील भी बन सकते हैं, कवि भी बन सकते हैं और पत्रकार भी बन सकते हैं, क्योंकि इन सभी लोगों के पास शब्दावली अधिक होगी, बोध क्षमता अधिक होगा, क्योंकि शब्दों की जो बोध क्षमता होती है और वाक्यों का प्रयोग ये सब करना अच्छी तरीके से जानते होंगे। चलिए देखते हैं दूसरी बुद्धि। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, उनका भी नुकसान ना हो और आपका भी फायदा होता रहे। तो दोस्तों दूसरा आपका है तार्किक गणितीय बुद्धि। अब तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है, गणितीय बुद्धि। जिस व्यक्ति के पास गणित में तर्क करने की क्षमता अधिक होगी उसके पास क्या होगी? तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें कह सकते हैं कि इसमें गणितीय समस्याओं को समाधान करने की क्षमता अधिक होती है। जिन व्यक्तियों का में इसका विकास अधिक होता है वे क्या बन सकते हैं? साइंटिस्ट बन सकते हैं, बैंकर बन सकते हैं और अकाउंटेंट बन सकते हैं, यानी कि सीए बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसमें क्या होता है? गणित के जो क्वेश्चंस होते हैं, गणित के जो समाधान होते हैं, उनको समाधान करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है तार्किक गणितीय बुद्धि में। नेक्स्ट आपका स्थानिक बुद्धि। बहुत ही ध्यान से देखिएगा स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत क्या क्या आता है। और नंबर तीसरा आपका है स्थानिक बुद्धि। यह बुद्धि जगह, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे मूर्तिकार, चित्रकार आदि बन सकते हैं। और कभी कभी जो लोग आप लोग देखते होंगे रोड पे जाते होंगे और कुछ लोग ऐसे आते हैं पीछे से और ऐसे ऐसे जिगजैग मौसम में गाड़ी चलाते हुए आपसे निकल जाते हैं, तो उनके पास भी स्थानिक बुद्धि दोस्तों अधिक होती है। इसका रीज़न ये होता है कि वो जानते हैं कि हमको कितनी तेज़ी से गाड़ी निकालनी, कितनी जगह से गाड़ी निकालनी है और कैसे कैसे निकाल के हम ले जाएंगे तो बचते हुए चले जाएंगे। तो यह भी आपका स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है। मूर्तिकार कैसे, उसको एक केवल पत्थर मिलता है जिसमें उसको मूर्ति तराशनी होती है, तो कल्पना के माध्यम से ही वो मूर्ति को बनाता है। चित्रकार भी यही करता है। तो उसके पास क्या है? स्थानिक बुद्धि अधिक है। कहाँ पर किस चीज़ को रखना है, कहाँ पर किस चीज़ को बनाना है, इन लोगों के पास अधिकता होती है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं स्थानिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि। अब शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत क्या आएगा? इस तरह की बुद्धि में अपने शारीरिक गति पर नियंत्रण करने की क्षमता तथा वस्तुओं को सावधानी पूर्वक एवं प्रवीण ढंग से घुमाने तथा उपयोग करने की क्षमता होती है। और जिसके पास यह क्षमता अधिक होती है वो क्या बनते हैं? अभिनेता बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं। तो यह आपका हो गया शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत।
चौथा नंबर। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, अच्छा लगता है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और इसके पहले दोस्तों बुद्धि की डेफिनेशन और जो भी आपकी चीज़ें हैं बुद्धि से रिलेटेड वो अपलोड की गई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो उनका भी लिंक मैं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगा। बुद्धि की अर्थ क्या था, परिभाषा क्या थी, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं, तो ये सब वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। मैं इनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आपका शारीरिक या संगीतात्मक बुद्धि। ये पांचवा आपका है संगीतात्मक बुद्धि। नाम से ही स्पष्ट है, संगीतात्मक बुद्धि, यानी कि जिसमें संगीत। अब संगीत में क्या क्या होता है दोस्तों, संगीत में होगा तारत्व, लय होगी, जो बोलने की प्रत्यक्षण करने की क्षमता होती है वो होती है। तो जिस किसी के पास, जिस व्यक्ति के पास इसकी अधिकता होगी वो संगीतकार बन सकता है, गीतकार बन सकता है। क्योंकि हर किसी को गाने की क्षमता नहीं होती, कोई किस प्रकार से गाता है, कोई तो ऐसा गा देता है कि लोग भाग जाते हैं। तो जिसके पास यह बुद्धि अधिक होती है वो संगीतकार बन सकता है, गीतकार बन सकता है। नेक्स्ट आप देखते हैं अंतवैयक्तिक बुद्धि। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब इसके बाद में जो आपका सातवां नंबर है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल बुद्धि। अब दोनों देखते हैं क्या क्या होती हैं। इस बुद्धि में व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाएगा यह पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वह नेता, सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं। अब नेताओं के अंदर क्या क्या होता है, वे आपकी इच्छाओं को जानने की क्षमता थोड़ी बहुत रखते हैं। आपकी क्या आवश्यकताएं हैं आपको अपने में ही उलझा लेंगे, यानी कि दूसरों को इंटरैक्ट करने की क्षमता होती है, वो होती है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब सामाजिक कार्यकर्ता भी क्या होता है, आपकी मनोदशा को समझता है, आपके व्यवहार को समझता है, उसको मॉनिटर करने की उसके अंदर क्षमता होती है। आपको अगर कोई भी नेता वोट मांगने आता है तो आप लोगों को कैसे कैसे जुमले देता है और आपसे वोट लेकर के जाता है, आप लोग उसकी तरफ इंटरैक्ट हो जाते हैं। तो किस कारण होता है, अंतरावैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत। अब अंतःवैयक्तिक बुद्धि क्या होती है, अंतःवैयक्तिक बुद्धि क्या होती है, मैंने आपको बताया इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। वो तो आपका क्या था, इंटरपर्सनल था, ये आपका है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसके अंतर्गत क्या होगा, और ये जो आपकी बुद्धि है सातवीं बुद्धि है, इसमें क्या है, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरैक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। यानी कि इस तरह की बुद्धि में क्या होगा, अपने भाव, अपने संवेग, अपने खुद की बात हो रही है दोस्तों, खुद की। अंतःवैयक्तिक मतलब खुद की बात हो रही, अपने भावों को, अपने संवेगों को मॉनिटर करने की क्षमता होती है अंतःवैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका प्राकृतिक बुद्धि, और इसी को, या जो आपकी बुद्धि थी इसी को जोड़ा गया था सन 1998 में, और प्रकृतिवादी बुद्धि के रूप में इसको कहा गया। इसमें देखते हैं इस प्रकार की बुद्धि के व्यक्ति के नज़दीक, यानी कि प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे क्या बन सकते हैं, किसान बन सकते हैं। आप सभी को पता है कि किसान भी एक बहुत ही अच्छा प्रकृतिवादी होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि किसान को यह पता होता है कि कब फसल में पानी लगेगा, कब पानी बरसेगा, उसको यहाँ तक जानकारी धीरे धीरे मिलती रहती है, क्योंकि वह प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर रहता है। वह चीज़ों को, नेचर के चीज़ों को समझता है। वो रोज़ खेतों में जाकर के काम करता है, कब हवाएं चलने वाली हैं लगभग इसको पता चलता रहता है। नेक्स्ट आपका अस्तित्ववादी बुद्धि, 9वां नंबर है आपका और लास्ट नंबर है, और इसको ऐड किया था इन्होंने सन 2000 में। यह सन 2000 में ऐड किया इन्होंने।
और बताया कि अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। और इसमें क्या बताया इन्होंने, इस प्रकार के व्यक्ति हर चीज की स्थिति के बारे में सोचते हैं, जैसे भगवान कौन है, यह क्या है, इसका नाम यह क्यों पड़ा, सभी चीजें, यानी कि क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिनका कभी आंसर निकलने वाला है तो बहुत ही मुश्किल से। भगवान कौन है, क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा है। भगवान कौन है, यह कौन है, इसका नाम यह क्यों पड़ा, इसका अर्थ क्या होता है। तो जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है, यानी कि इस बुद्धि का विकास जिन व्यक्तियों में अधिक होता है, वह साधु संत, फिलोसफर आदि बन सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पढ़ाया गया आज गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लगाइएगा डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत 5 नंबर में आने वाला टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जानकारियाँ मिलती रहती हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।